इस समय सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक का पठन पाठन चल रहा है। एक पैराग्राफ आपको पढ़ा चुके हैं, दूसरा पद देख लीजिए जो मैंने संकेत डाला है। चांदनी रात का स्वप्न सघन तक देख लीजिए कि चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर 70 सक्ता की ससने सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लोग पालें चढ़े उठा अंग लंगर मृद मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर निश्चल जल के सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। धोरे ऊंचे लगते क्षणभर काला कांकर का राजभवन। सोया जल में निश्चित प्रमन और पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। चांदनी रात का प्रथम पहर, यानी कवि नौका विहार का वर्णन कर रहा है। नौका विहार से मतलब होता है कि नदी में या गंगा में नाव के द्वारा भ्रमण करना, नाव के द्वारा घूमना। आजकल तो स्टीमर लगे हुए हैं, लेकिन पहले नावों के द्वारा ही होता था, जो लंगर से पतवारों से चलाया जाता था। लेकिन आजकल मोटरों के द्वारा जो नावें हैं वो चलाई जाती हैं। तो शाम के समय जा रहे हैं तो चांदनी रात का प्रथम पहर, यानी रात कैसी है, चांदनी है। चांदनी रात का प्रथम पहर, पहले पहर में ही जो कवि क्या है, हम चले नाव सत्वन लेकर, सत्वन शीघ्र अपनी नाव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी पंत जी या कवि कहते हैं कि चांदनी रात के प्रथम पहर में एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़े। सिकता की ससने सीवी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते कहते हैं कि गंगा तट एक ऐसा रम्य सुंदर लग रहा मानो मुस्कुराती हुई खुली पड़ी रेतीली सीवी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। सिकता की ससने सीवी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, मतलब इसका है कि रेत में पड़ी सिकता ये रेतीली मुस्कुराती हुई सीपी में, यानी जो गंगा के किनारे कोई सीपी होती हैं, वो सीपी पड़ी हुई है और चंद्रमा रूपी मोती की चमक उसमें विचरण कर रही है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। ऐसे सुंदर वातावरण में खड़ी नावों का उन्हें पालें जो बंधे होती हैं, बांधने की रस्सी होती है, वो हमने उसको खोल दिया। क्या कर दिया? खोल दिया, ऊपर चढ़ा दी और लंगर उठा लिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से गंगा में खुल गईं, चल पड़ी। निश्चल जल के सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। यानी इसका देखो कि निश्चल जल के सुच दर्पण, निश्चल माने जिसमें जल में बिल्कुल भी कोई हलचल ना हो, शांत हो। ऐसे गंगा का जल शांत और निश्चल है जो दर्पण के समान सुशोभित है। और उस जल रूपी स्वच्छ जल में चांदनी में नया हुआ रेतीला तट रजत पुलिन निर्भर, यानी रजत पुलिन कहते हैं जो किनारे की जो रेती के होते थे उसे पुलिन कहा जाता है। यानी किसी तालाब के नदी किनारे आप जो बन जाते हैं निशान, उसे पुलिन बोलते हैं। तो इसका मतलब कि गंगा का जो है स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नया रेतीला तट प्रतिबिंबित हो रहा है और दुगना दिखाई दे रहा है। दूरे ऊंचे लगते क्षणभर, वो दर्पण में वो दूना लग रहा है, दूने आकृति का दिखाई दे रहा है। तो गंगा तट पर सुशोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा में झलक रहा है। काला कांकर रासोया जल में निश्चिल प्रमन, यानी काला कांकर के राजभवन प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। और वो प्रतिबिंब ऐसा लगता है, कैसा? मानो पलकों पर वैभव सघन, मानो राजभवन निश्चित होकर गंगा रूपी सैया पर सो रहा हो और उसकी झुकी पलकें तथा शांत मन में
मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हों। यानी अब दोबारा देख लीजिए कि कवि कहता है कि हम चांदनी रात के प्रथम पहर में एक छोटी सी नाव लेकर तेजी के साथ गंगा में बढ़ते हैं और गंगा, और तब ऐसा लगता है मानो मुस्कुराती हुई खुली पड़ी सीपी चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। ऐसे सुंदर वातावरण में, सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गईं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए। एक साथ अनेक नावें नौका विहार के गंगा तट में खुल गई हैं और लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान, जैसे हंस तैरते हैं वैसे तैर रही हैं। धीरे धीरे गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी नया रेतीला टीला दुगनी मात्रा में व्यक्त हो रहा है और गंगा तट पर सुशोभित काला कांकर का राजभवन, यानी जो राजभवन का प्रतिबिंब है, राजभवन है जो राजा का महल है गंगा किनारे, वो उसमें झलक रहा है। वो ऐसा लगता है कि मानो राजभवन गंगा रूपी जल की सैया पर निश्चित होकर सो रहा है और उसकी पली हुई झलक झुकी हुई पलकों पर शांत मन में मानो वैभव स्वप्न तैर रहे हों। ऐसा इसका संक्षिप्त आशय हुआ। इसके जो प्रश्न हैं वो आप नोट करेंगे गृह कार्य के नाम से लिख लीजिए। कवि ने पहला प्रश्न है इसमें, कवि ने रात के किस पहर का वर्णन किया है? कवि ने रात के किस पहर का वर्णन किया है? दूसरा प्रश्न है इसी का, धीरे धीरे चलती नाव किसके समान लग रही हैं? धीरे धीरे चलती नावें किसके समान लग रही हैं? तीसरा प्रश्न है इसका, काव्य सौंदर्य दिवस। इसमें केवल 3 प्रश्न हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर जो आपने अर्थ बताया इस अर्थ में से आपको मिलेंगे, उसको आप पढ़कर अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, क्योंकि जो पैराग्राफ आता है उसके नीचे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको करने होते हैं।